अगर आपकी धान की फसल काफ़ी कमज़ोर है, अगर आपके धान में कल्ले नहीं आ रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे फार्मूले आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो धान की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी, पौधे में हरियाली भी आएगी, पौधे की ग्रोथ भी होना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी फसल में अच्छे कल्ले भी आएंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने अभी तक खादों का इस्तेमाल नहीं किया है तो तुरंत ही सभी खादें आप डाल दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि हम समय से खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। इसके साथ साथ अब यहाँ पे अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो यूरिया खाद समय से उचित मात्रा में देना पड़ेगा, तभी अच्छे कल्ले आते हैं। तो जो हमारी हाइब्रिड धान की वैरायटियाँ होती हैं उसमें हम यूरिया की मात्रा आपको बता देते हैं। यूरिया आपको किसान साथियों, अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो 3 बार देना होता है। पहली बार धान की रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर, दूसरी बार 20-25 दिन पे, तीसरी बार 40-45 दिन पे। तो पहली बार अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं रोपाई के समय, तो एनपीके में बहुत तरह के एनपीके भी आते हैं, 12-32-16, 10-26-26, कोई भी आप एनपीके डालिए। तो एनपीके या फिर डीएपी के साथ में रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर आपको जो यूरिया डालनी है वो डालनी है लगभग 20 केजी, 18-20 केजी। अगर आपने एसएसपी डाला है यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाला है, क्योंकि एसएसपी में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता तो यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, तब आपको 30 से 35 केजी यूरिया रोपाई से 1 सप्ताह, रोपाई के समय ही तब डालना है, क्योंकि एसएसपी में जो है नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता है, तो रोपाई के समय भी हमें नाइट्रोजन डालना ही पड़ता है। और डीएपी में और एनपीके में नाइट्रोजन होता है तो आपको रोपाई के समय यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है। रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर या फिर 10 दिन तक आप यूरिया डाल सकते हैं। वहीं एसएसपी के साथ में रोपाई के समय ही यूरिया डाल दीजिए। अब जब आप दूसरी मात्रा डालते हैं, यूरिया की दूसरी मात्रा आपको 20-25 दिन पे 30 से 40 केजी देना होता है और अंतिम मात्रा भी आपको 30 से 40 केजी 40 से 45 दिन पे देना होता है। अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं और अगर आपकी धान की फसल अभी 20-25 या 30 दिन के आसपास की हो गई है, तो जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 30 से 40 केजी, तो यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपके धान में अच्छे कल्ले भी आएंगे, अधिक फुटाव भी होगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो 30 से 40 केजी यूरिया देना है। अब 30 केजी कम दिन वाली वैरायटियों में, 40 केजी देर से तैयार होने वाली किस्मों में देना है। और जो किस्में जल्दी तैयार होती है उसमें 20-22 दिन पे ही यूरिया दे देना है। जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं वहाँ पे 25 से 30 दिन तक यूरिया डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूरिया हो गई पहली चीज़, 30 से 40 केजी। दूसरा आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला, 5 या 6 केजी या अधिकतम 7 केजी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 6-7 केजी आप लीजिए जिंक 33% वाला, साथ में यूरिया 30 से 40 केजी आपको इस्तेमाल करना है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, जिंक से हरियाली भी आती है और अच्छा सब कुछ होता है, अच्छे कल्ले भी आते हैं। इसके साथ में तीसरी चीज़ आपको डालना है सल्फ़र। अब जो सल्फ़र 80 या 90% वाला आता है, 3 केजी मात्रा आपको लेनी है और 3 केजी मात्रा सल्फ़र डालना। अब सल्फ़र डालने से यहाँ पे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। वैसे अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी बहुत कम मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं, लेकिन अगर आप वहीं सल्फ़र के साथ में यूरिया डालते हैं तो आपकी यूरिया आपके धान के पौधे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है। अर्थात यूरिया नाइट्रोजन जो आप डालते हैं काफ़ी अच्छे से आपके पौधे ग्रहण कर पाते हैं, पौधे में हरियाली भी आती है। सल्फ़र डालने से मिट्टी का पीएच भी कम होता है। जब मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होता है तो हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व हमने पहले से डाल रखे होते हैं जो ज़्यादा पीएच की वजह से हमें नहीं मिल पाते हैं, पौधे को नहीं मिल पाता है। तो जब पीएच कम होता है तो पौधे उसको ऑटोमेटिक ले पाते हैं। तो सल्फ़र डालने से एक तो पीएच कम होगा, इसके साथ साथ आपके जो आप यूरिया डालते हैं काफ़ी अच्छे से लगेगा, जिससे अच्छे कल्ले भी आएंगे। तो सल्फ़र साथ में जिंक साथ में यूरिया 25 दिन के आसपास डालने से अच्छे कल्ले, अधिक फुटाव होगा। अब जब भी इसका इस्तेमाल करिए उससे पहले आपको करनी है सिंचाई। अगर नमी है तो अच्छी बात है, अगर नमी ना हो तो सिंचाई करिए। इस बात का भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी खेत में भरा ना रहे। ज़्यादा पानी भरा रहता है तो यूरिया वहाँ पे अच्छे से नहीं लग पाती है, मतलब उसकी कम मात्रा ही आपके पौधे ले पाते हैं। इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अधिक बढ़वाल भी होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, हरियाली भी आएगी और बाद में अच्छा उत्पादन भी आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।